बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जोरदार करते फिर से उनका अभिनंदन करें। बाज्यापन और शाल उठाकर अब आपकी इस अद्भुत व्यक्तित्व का और आपके कृतित्व का, आपकी कर्मनिष्ठ जीवन यात्रा का और आप महाकाव्यों की रचना की है। अब सबको प्रेरणा प्रदान राफिया साहब राज्यसभा के सदस्य, उनका बहुत बहुत अभिनंदन देती है। दिशाएं नृत्य कर उठती है और समूचा परिवेश स्वयं को धन्य मानने लगता है कि इस गरिमापूर्ण उपस्थिति हेतु उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं और अंतरतम भावनाओं से स्वागत करते हैं। माननीय कटारिया साहब, मीठा जो है वो नमकीन के बाद ही ग्रहण किया जाता है, तो इस वजह से मैं बीच में जो है आकर उपस्थित हो गया हूँ आदेश के ऊपर। वैसे मेरे को आज यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करवानी नहीं थी, मेरा कार्य सिर्फ सबका धन्यवाद ज्ञापित करने का था, जो मैं आज पहले ही जो है प्रथम में सब लोगों का जो है वो धन्यवाद मैं ज्ञापित कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं माननीय श्री राज्यपाल महोदय का हृदय से, अपनी दिलों की अंतिम गहराई से जो है वो मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और आपने आज समय निकाला इतिहास के लिए। हम अपनी पीढ़ियों से इस मेवाड़ राज घराने के प्रति हमेशा नतमस्तक रहे हैं और इसका सम्मान किया। आज आपने पता नहीं एक नई परिपाटी शुरू की। हम आजकल लोकतंत्र के जरूर सिपाही और अभिनंदन करते हैं। आपके पिताजी आ नहीं पाए बीमारी के कारण से, लेकिन उनको हमारी बात जरूर पहुंचाना कि आपके कारण से आज इस कार्यक्रम में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। मैं सोचता हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है कि आज पता नहीं लक्ष्मण सिंह जी आपने सोचा क्या है। अच्छा, मुझे भी इतना कुछ पता नहीं था। आपने यूँ समय तय कराया कि आज कुछ ऐसा करना है, जरूर करना है। अब हमें ही पता नहीं कि यहाँ क्या होने वाला है। तो आज में आपने तो एक तरह से हम सब लोगों को इतना दबाव में ले लिया है कि हम आपके का कैसे निभाएंगे कुछ कह नहीं सकते। पर निश्चित रूप से उदयपुर को जो ऊंचाई मिली है वो हमारे इतिहास ने भी दी है, हमारी प्राकृतिक सुंदरता ने भी दी। अगर ये उदयपुर में दोनों झील नहीं होती और ये फतेह सागर नहीं होता तो क्या आज उदयपुर दुनिया का टूरिस्ट सेंटर बन सकता था? मैं सोचता हूँ किस विचार से उस समय काम किया। मैंने जब पढ़ा ना ये सारा जो देवास 3rd और 2nd 4th और ये महाराणा साहब के ज़माने में कोई एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में ये जो हिंद महासागर में जाने वाला जो पानी है इसको कैसे इधर लाया जाए, ये उस समय की एक योजना पड़ी हुई थी जिसको सुखाड़िया जी ने उठाया। कारण क्या है कि हमारा जो पई का घाटा है उसका पूर्व दिशा का जो पानी है वो तो सीधा का सीधा बहता हुआ बंगाल की खाड़ी में जाता है और पई के घाटे बुला करके हमारा स्वागत किया। जबकि हम वास्तव में प्रारंभ से, आज से नहीं, मेवाड़ इस राज घराने के प्रति बप्परावल से लेकर अब तक जितने राजवंश के लोग हुए हैं उन्हें देश और धर्म के लिए ही जीकर इतिहास बनाया। पर पता नहीं लक्ष्मण जी की योजना क्या थी कि आज उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें यहाँ बुलाकर के हम सब जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया, उसके लिए तो हम बहुत आभारी हैं। पर मैं विशेष रूप से, क्योंकि आज की दृष्टि से उदयपुर एक टूरिस्ट का बहुत अच्छा सेंटर बनता जा रहा है, उसमें ये राजमहल और इसका जो म्यूजियम है और इसके जो जगह है वो भी एक सामान्य जनता के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। मैं सोचता हूँ इस टूरिज्म को बढ़ाने के भगत सिंह जी ने जो पहला प्रयास किया उसकी बदौलत आज उदयपुर में एक तरह से टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना है। हम लोगों ने भी जो भी थोड़ा बहुत कर सकते थे वो प्रयत्न किया, लेकिन दिया हुआ तो सब प्रकृति ने और उन्होंने दिया है। मेवाड़ को जिस जगह उन्होंने स्थापित किया, जिस जगह ये राजधानी बनाई, जिस प्रकार से झीलों की रचना की, उस जमाने में भी जिस आर्किटेक्ट के आधार पे किया है। आपने देखा राजसमंद की पाल के नीचे कितना भी आप खोदो पानी की एक बूंद नहीं आती। जयसमंद की इतनी छोटी सी पाल है, कितना बड़ा पानी का संग्रह कर रहे हैं। और यहाँ की जो जिले हैं ये वास्तव में उदयपुर की सुंदरता को भी बढ़ाती है।
और हमें बताती है एक कि अगर कुछ सबूत काम जिसके करो बारे जो सभी तो 85 भविष्य की महानुभावों से पीढ़ी अपने के में लिए करते करो, ताकि वो इस बात को याद रखे कुछ क्या। तो वास्तव में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हाथियों के जिसके कारण से गजराज को हम सब लोग अपने घर में रखते हैं, अपने घर में भी कोई लगाते हैं, क्योंकि अपन इसको गणेश जी का ही एक अवतार मान करके इसको बहुत ही सुकनी मानते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि उन्होंने इस व्यवस्था को किया, उनका बहुत बहुत है। जैसा आपने काफ़ी सारे प्रसंग बताए और कहा कि इनको इतिहास की किताबों में जगह नहीं मिली, हम पढ़ नहीं पाए। कारण क्या है कि हमारे देश का ये सोच रहा, महापुरुष किसी भी धर्म का, अच्छी बात हमें किसी भी धर्म में मिले, उनको हमें अपनी सिलेबस में जोड़ना चाहिए, उसको संकुचित दायरे से नहीं देखना चाहिए। अगर कोई ईसा मसीह की किसी घटना से भी कोई व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है तो जोड़ो न, किसी दिक्कत है। लेकिन हमने जो धर्मनिरपेक्ष के नाम पर अपने अतीत से जो हमने काटने का प्रयास किया, उसके परिणाम से देश ने बहुत तरक्की की है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में जिस प्रकार का समर्पण चाहिए, जिस प्रकार का एक तरह से उत्साह चाहिए देश के बारे में, उसमें कमी आई। उसका कारण हमारा पाठ्य पुस्तक के कभी मैं बच्चा था तब हरिश्चंद्र की कहानी पढ़ते थे, और मैं सोचता हूँ हरिश्चंद्र ने जिस प्रकार का उदाहरण दिया कि वो किस जगह नौकरी कर रहा है और वहाँ भी अपने बच्चों का कफन तक के लिए भी जो ड्यूटी उसकी लगाई है उसकी वो पालना कर रहा है। इसका मतलब समझिए हमारे देश का कैरेक्टर कितना ऊंचा था। तो मैं सोचता हूँ अगर हमारे बच्चों को संस्कार और कैरेक्टर बनाना है तो हमें अतीत की अच्छी घटनाओं से जोड़ना चाहिए। इसमें अपने आप को सांप्रदायिक और नई सांप्रदायिक की भूख से अलग हटाना चाहिए। चाहे किसी में भी अच्छे गुण, अगर कोई मुस्लिम समाज में भी कोई अच्छी चीज़ है, सीखने लायक है, तो करना चाहिए, क्या दिक्कत है। सिख समाज में भी लगता है कि संगत और पंगत, मैं सोचता हूँ कोई सोच सकता है क्या, है ना। बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी उसी पंगत में बैठता है और छोटा से छोटा भी वही बैठता है और उसी तरह से सेवा करते हैं। तो कुछ चीज़ें जहाँ से अच्छी मिल सके लेना चाहिए। आपने कहा उदयपुर में चौराहे पर भी ऐसी प्रतिमा लगाया जाए जो शिक्षा। देखो हम सोच रहे हैं, वैसे तो हमने सोचा था हम इसमें मार्बल की लगाएं, पर मार्बल की क्या है 3 फीट से ऊपर की अगर कोई बनाते हैं तो कॉस्ट बहुत एकदम बढ़ती है, तो शायद उतना हमसे एडजस्ट होगा कि नहीं होगा और देखेंगे हम अपने बजट के आधार पर। लेकिन निश्चित रूप से इस प्रकार के जो एक तरह से हमारे इतिहास को, जैसे अपने चेटक सर्कल पे लगा है, मिराज के सहयोग से लगा है, लोग देखते हैं यानी घोड़े का काय को लगा रखा है। अरे ये घोड़ा नहीं, ये चेटक है। इसने किस प्रकार से अपने स्वामी के लिए अंतिम प्राण भी जिसके लिए त्यागे हैं, वो आदर्श है, वो जानवर नहीं है, वो देश और समाज के लिए खपने वाला और स्वामी की रक्षा करने वाला एक उदाहरण है, उसको हमने स्थापित किया। आप 4 इधर से हट जाओ, सेकेंड राउंड में आ जाओ, लास्ट कॉर्नर वाले वापस आ जाओ, आप निकलो भैया। सोनी हूँ और इस कार्यक्रम के संचालन के लिए विशेष तौर पर कोटा से आया हूँ, और इससे पहले भी महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के जो सम्मान समर्पण समारोह यहाँ मानेक चौक के इस मंच पर होते रहे हैं, उसमें भी मैं पिछले 24 साल से आया हूँ और मेरे लिए बड़े गर्व की भूमि है। ये धरती ही कुछ ऐसी है कि अपने आप यहाँ से शब्द प्रस्फुटित होते हैं। ये धरती स्वयं ऐसी भावना को प्रतिबिंबित करती है कि हमारे लिए सारा कार्य और हमारा जो शब्द विन्यास है, जो शब्द शिल्प है, वो अपने आप में बड़ा ही सहज हो जाता है। मेवाड़ की इस भूमि को मैं नमन करता हूँ। ये मेरे लिए मेरी आन बान और शान की भूमि है, मेरी कर्म भूमि रही है, और इसके अलावा जिस तरह से निरंतरता मेवाड़ के समूचे वैभव में दिखाई देती है, यहाँ के शौर्य, यहाँ की आन बान शान, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की ऐतिहासिक विरासत, यहाँ का पुरातत्व, यहाँ के महल, यहाँ की झीलें सचमुच अद्वितीय हैं, और इसीलिए मेवाड़ पूरे विश्व में वंदनीय माना जाता है और मैं स्वयं गर्व की अनुभूति करता हूँ। आज ये प्रतिमा क्या इसकी विशेषता है और क्या सोच के साथ में अनावरण? देखिए, हाथी आगढ़ करके ये जगह थी राजमहल उदयपुर स्थित के अंदर, जिसके सारे पर्यटन और सैलानी जिन जगहों को जो देखने के लिए आते हैं, तो उन लोगों को इस जगह के बारे में बेहतर तरीके से पता पड़ सके। एक खाली दीवार रहे और लोग आकर देखें वहाँ पर, तो उनको समझ में कम आता था। और जो
जो गाइड है हमारे, जो पर्यटकों के साथ में रहते हैं, उनको भी उस जगह की संस्कृति और इतिहास को समझाने में भी जो दिक्कत आती थी, तो उस सिलसिले को लेकर हम लोगों ने यहाँ पर सब लोगों ने मिलकर एक निर्णय लिया कि क्यों ना यहाँ पर हाथी की पूरी विशाल एक प्रतिमा जो है वो लगाई जाए, और वो दृश्य जिसके लिए ये जगह जो है वो के लिए कार्य में काम आती थी, उसको जो है वो वर्जिश के कार्य के अंदर उसी प्रकार में, उसी रूप के अंदर जो है वो हाथी को दिखाया जाए। तो उसी तरीके से उस चीज़ को आज वापस जो है वो इस 21वीं सदी के अंदर उसको जीवंत किया गया। वर्जिश शब्द आपने इस्तेमाल किया, क्या क्यों कहा जाता है? मनोरंजन के लिए यहाँ पे हाथी झगड़ा करते थे जी। लेकिन सही में क्या होता था, क्या कारण था कि इस तरह से हाथियों का प्रदर्शन? जी, ये अक्सर जो है वो झूठ जो है वो पूरे संसार के 100 चक्कर लगा चुका होता है और सच फिर भी जूते ही पहन रहा होता है। तो आज मैं मीडिया का भी जो है सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, और सही बात जो है वो लोगों तक ये पहुँचे कि उस समय के अंदर जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी वो ये थी कि हाथियों की तंदुरुस्ती और चुस्ती और दुरुस्ती वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, और वो इस वजह से ज़रूरी थी क्योंकि हाथियों को जंग में एक बहुत ही अहम भूमिका जो है वो निभानी पड़ती थी। अगर आप हाथी की वर्जिश नहीं कराएंगे, आप मनुष्य की ही वर्जिश नहीं कराएंगे, तो वो स्वयं ही आलसी हो जाता। तो उसी प्रकार से आज की तारीख में हाथी जैसा जो एक जानवर है, उसकी एक वर्जिश होना, उसकी एक चुस्ती जो है, फुर्ती जो है वो रहना, वो हमारे लिए कितनी आवश्यक है। हमने इन चीज़ों को, जो हकीकत की जो दास्ताएं जो है वो रही हैं राम प्रसाद के माध्यम से, जो हमने देखी हैं, सीखी है, समझी है, पढ़ी हैं, उसको पूरा जो है वो जीवित करने की जो है वो आवश्यकता है कि हाथी जो एक युद्ध के अंदर एक मनुष्य को ले जाता है, उसका भरोसा अपने खुद के सारथी पे और हाथी पे, दोनों पे एक दूसरे के ऊपर इतना रहता है, और वो तब रह पाएगा जब हम फिट रहेंगे। आज की तारीख में हम लोग, इंसान जो है वो कुश्ती करता है, हम लोग इन चीज़ों के अंदर मेडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जीतते हैं तो हमको खुशी होती है। उसी प्रकार से पुराने ज़माने के अंदर जब इंसानों को अपने खुद की सांस को जीवित रखने के लिए, उस समय को जीवित रखने के लिए, अपने स्वाभिमान को जो है सुरक्षित रखने के लिए ये सारे कार्यों को जो है वो कराया जाता था। उसी की सोच के अंतर्गत हाथियों की भी वर्जिश कराई जाती थी, जिससे कि वो चुस्त और दुरुस्त रहे। आपने एक अनूठा उदाहरण पेश किया कि पशु प्रेमी का, जी, तो उसके बारे में किस तरह से आपको ये आया कि कहाँ से प्रेरणा मिली कि पशु प्रेमी? नहीं, देखिए, सबसे पहले धन्यवाद आपका इस सवाल के लिए। पशु प्रेम जो है वो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हर भारतीय के जो है वो रग रग में जो है वो बसा हुआ है। समय को लेकर जो है कहीं ना कहीं इन चीज़ों को जो है वो भटका दिया गया, इसको अलग तरीके से जो है वो पेश करा गया। आज आप वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को जो है वो उनका प्रेम चेतक के प्रति, उनका प्रेम जो है वो राम प्रसाद के प्रति आज आप देखिए कितना है। आज भी इस 21वीं सदी के अंदर मनुष्य जो है वो जानवरों को, पशुओं को जो है वो पालने का काम आज भी कर रहा है। तो वो तो हमको जायज़ लग रहा है। तब के पशु जो थे और आज के पशुओं के अंदर और कानूनों के अंदर फ़र्क आ गया, बट प्रेम में तो फ़र्क नहीं आया ना। हमको ये समझना पड़ेगा कि प्रेम प्रदर्शन का नहीं, दर्शन का विषय है। जब हम लोग इन चीज़ों को जो है समझने का प्रयास करेंगे, जब हम अपनी संस्कृति के साथ में जुड़ेंगे, क्योंकि उस समय पे अगर अपनी जान किसी पे निर्भर करती थी तो अपने पशु पे निर्भर करती थी, और वो एक परिवार का सदस्य था, चाहे वो चेतक था, चाहे वो हमारा हाथी राम प्रसाद क्यों ना था, क्योंकि हमारी पूरी तरीके से जो है जंग उनके ऊपर निर्भर करी जाती थी। तो इन चीज़ों की हम लोगों को कदर करना, और पीढ़ियों से जो है ये सिलसिला जो है वो चलता हुआ आया है, और आज हमारी भावी पीढ़ी जो है इस 21वीं सदी के अंदर आने वाली जो पीढ़ी है उसको शिक्षित करने के लिए हमको बहुत सख्त आवश्यकता है। तो उसके अंतरूप भी जो है वो हम लोगों ने इस मॉडल को जो है वो लगाया। सर, ये हाथी कहाँ बने, इसके बारे में? ये एक बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार जो है उन्होंने, बहिड़ा साहब ने जो है वो उन्होंने बनाए हैं। ये हमारे हाथी जो हैं एक राष्ट्रपति सम्मानित कलाकार हैं। उन्होंने जो है हरिद्वार के अंदर वो रहते हैं, उन्होंने जो है वो इनको बनाया है, उनके पिताजी ने और उनके पूरे परिवार ने जो है वो इनको मिलकर जो है वो बनाया है। और अन्य मूर्तियां जो है महाराणा प्रताप की वो भी इन्होंने जो है वो बनाई है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध और पीढ़ियों से इस कला को करते हुए आने वाला परिवार जो है उन्होंने इनको जो है मूर्ति बनाई। बहुत बहुत द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।